हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपके अपने राजस्थान में कालीबाई व्हील स्कूटी योजना जो है 2022 के लिए। तो इसकी हम आज इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे, यानी कि इसके नियम क्या क्या हैं, कौन इस स्कूटी को ले सकता है और कौन सी कैटेगरी के ले सकते हैं, क्या आय होनी चाहिए। तो इस सारी बातों को हम इस वीडियो में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप जो है इसका पूरी सूचना लें। तो यहाँ पर देखिए हमारी है कालीबाई स्कूटी योजना 2022। तो यहाँ पर देखो इसका नाम क्यों रखा गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए इस योजना का फ़ायदा राजस्थान के सभी गरीब वर्ग के लोग उठा पाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए अलग बजट निर्धारित किया है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान कालीबाई व्हील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना हेतु पात्रता संबंधी नियम, यानी कि कौन कौन सी पात्रता है, यानी कि कौन कौन सी पात्रता आप पूरी करोगे तब जाकर आपको ये स्कूटी मिलेगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली पात्रता क्या है। सबसे पहली पात्रता है आवेदनकर्ता, यानी कि जो आवेदनकर्ता जो मेधावी छात्रा है उसको राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है, अनिवार्य है। यानी कि जो छात्रा है वो राजस्थान की ही मूल निवासी होनी चाहिए। राजस्थान के बाहर की कोई छात्रा है वो जो राजस्थान में आकर पढ़ रही है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगी, यानी कि उसको स्कूटी नहीं मिलेगी। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के EWS, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आदि लाभ ले सकते हैं। इसके बाद देखो इसमें बात करते हैं कि कक्षा 12वीं में कितनी % होना चाहिए कम से कम। और यहाँ पर देखिए राजस्थान बोर्ड की छात्राओं को 12वीं कक्षा में 65% अंक, यानी कि 65% होना अनिवार्य। किसकी? राजस्थान बोर्ड की, यानी कि जो RBSC की जो स्टूडेंट्स है छात्रा हैं उनको 12th क्लास में 65% मार्क्स अनिवार्य हैं। और CBSE बोर्ड की छात्राओं को 12वीं कक्षा में 75% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि जो CBSE बोर्ड की जो स्टूडेंट है उनको 12th क्लास में 75% लाना अनिवार्य है। इसके बाद देखो 12वीं कक्षा के बाद महाविद्यालय या किसी भी कोर्स में नियमित प्रवेश देने पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि आप जब 12वीं के बाद आगे जब कॉलेज में जाओगे या आप जैसा BA करोगे या BSc करोगे या BCom करोगे या आप BA BEd भी कर सकते हो, तो इस तरह का आप कुछ आगे पढ़ाई करोगे तभी आपको ये जो है स्कूटी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद देखो मेधावी छात्रा की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो मेरिट में जो बच्ची आएगी, लड़की है, उसकी जो पारिवारिक यानी कि परिवार की जो वार्षिक आय वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो यहाँ पर देखो आपके कक्षा 12वीं में 3 संकाय चलते हैं, विज्ञान, कला और वाणिज्य। तो यहाँ पर देखो सरकार ने इस योजना के लिए विज्ञान, कला और वाणिज्य वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग में अध्ययनरत छात्राओं के लिए 40%, 55% और 5% आदि रखा है। इस % वाले सिस्टम को हम आगे भी डिस्कस करेंगे तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम किसकी, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र या दस्तावेज, यानी कि इस योजना के लिए आपके कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो देखो सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की अंक तालिका, यानी कि जो आपकी 12वीं की जो मार्कशीट है वो आपकी होनी चाहिए। राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने का संबंधित संस्था प्रदान द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये भी आपका होना चाहिए कि यहाँ से हमारे यानी कि जिस स्कूल से आपने 12वीं पास करी है वहाँ से भी आपको ये प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण प्रशिक्षण संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण मय संस्था प्रदान का प्रमाण पत्र, यानी कि जो आप जो करंट में पढ़ रहे हो जिस भी महाविद्यालय में या किसी भी कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ का भी आपका अध्ययन प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके बाद है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी TSP मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप TSP की छात्रा हैं तो आपका TSP का भी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, यानी कि आप माइनॉरिटी से हैं तो उसका भी आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। विशेष पिछड़ा वर्ग SBC OBC जो भी कोई लागू की स्वप्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करनी होगी। इसके बाद देखिए आय प्रमाण पत्र जो 6 माह से पुराना नहीं हो, यानी कि आपको पारिवारिक आय प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं हो।
इसके बाद देखिए बीपीएल छात्रा हेतु बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, यानी कि अगर कोई छात्रा बीपीएल परिवार से है तो उस बीपीएल की भी आपको यहाँ पर जो है उसकी जेरोक्स देनी पड़ेगी। जन आधार कार्ड या आधार कार्ड की प्रति, यानी कि आपको जन आधार कार्ड और आधार कार्ड दोनों की प्रति यहाँ पर प्रति मतलब जेरोक्स देनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए दिव्यांग छात्रा द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, यानी कि अगर कोई विकलांग बालिका है तो उसको भी क्या है वहाँ पर उसका जो मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। इसके बाद देखो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो यहाँ पर देखिए ये आपके लिए नहीं लगती हैं। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। इसमें देखिए मुफ्त स्कूटी से जुड़े नियम तथा लाभ, यानी कि इसके कौन कौन से नियम है और आपको क्या क्या लाभ इसमें मिलेंगे। तो देखिए मेधावी छात्रा को फ्री स्कूटी मिलने के साथ साथ उसके पंजीकरण और छात्रा के नाम पर हस्तांतरण, परिवहन की और इत्यादि की जानकारी। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या स्कूटी के साथ आपको मिलने वाला है। इस योजना में सरकार छात्रा को 1 साल का सामान्य बीमा प्रदान करेगी, यानी कि उस सरकार जो है फ्री में आपको 1 साल का बीमा देगी। साथ ही 5 साल का थर्ड पार्टी बीमा देगी, यानी कि जो छोटा वाला बीमा होता है वो आपका 5 साल तक के लिए देगी। इसके बाद एक और क्या क्या मिलेगा, 2 लीटर का पेट्रोल पहली बार दिया जाएगा, यानी कि जब आप स्कूटी लेने जाएंगे तब आपको 2 लीटर पेट्रोल भी स्कूटी में दिया जाएगा। साथ ही छात्रा को हेलमेट प्रदान किया जाएगा, आपको एक हेलमेट भी दिया जाएगा। इसके बाद देखिए सरकार ने यह शर्त रखी है कि जिस भी तारीख को स्कूटी का रजिस्ट्रेशन होगा उस तारीख से 5 वर्ष तक छात्राएं अपनी स्कूटी किसी और को नहीं बेच पाएंगी, यानी कि जो आपको स्कूटी मिलेगी वो जैसे आज मिली है तो आप आज से 5 साल तक उस स्कूटी को नहीं बेच पाओगे। ये आपकी सरकार ने जो है अपनी राजस्थान सरकार ने शर्त रखी है। इसके बाद देखो कि जो आपके जो कला संकाय वर्ग है, विज्ञान है, वाणिज्य, उसमें कौन कौन से और किस किस लेवल पर उनको जो स्कूटी मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी तथा निजी विद्यालय की छात्राओं को 25% स्कूटी स्वीकृत की जाएगी, यानी कि जो 12वीं कक्षा की जो सरकारी विद्यालय में बालिकाएं पढ़ी हैं 12वीं में उनको 50%, यानी कि 50% सरकारी स्कूल की बालिकाएं ली जाएंगी और 25% किसकी प्राइवेट स्कूल की ली जाएंगी। इसके बाद देखो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय या निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए एकजाई रूप से 25% की स्कूटी दी जा सकेगी। तो यहाँ पर आप समझ चुके हो कि आरबीएसई बोर्ड से सरकारी विद्यालय से पास बच्ची को कितनी 50% बालिकाओं को ये छात्र जो है स्कूटी मिलेगी, और जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल राजस्थान बोर्ड के प्राइवेट स्कूल है उनको 25%, और जो सीबीएसई के जो है गवर्नमेंट या प्राइवेट उनको 25% स्कूटी जो है दी जाएगी। इसके बाद देखो समस्त विभाग उक्त योजना में वितरित की जाने वाली कुल स्कूटी की संख्या में विभिन्न संकायों के नियमानुसार अनुपात रखेंगे। अब यहाँ पर देखो संकाय वार्ग अनुपात, तो देखिए विज्ञान संकाय में, तो यहाँ पर देखिए विज्ञान संकाय में कुल स्कूटी में से 40% स्कूटियाँ जो है वो विज्ञान संकाय को दी जाएंगी। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें देखो कुल स्कूटी में से 5% जो है स्कूटी जो है वो वाणिज्य संकाय को दी जाएगी। इसके बाद देखिए कला आर्ट्स में देखते हैं कुल स्कूटी में से 55% ये आर्ट्स के लिए दी जाएगी। उसके बाद देखो वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग, इसमें देखो कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी संभागीय स्तर पर, संभागीय यानी कि जो संभाग आपके बने हुए जैसे हमारा कोटा संभाग है उसके अंदर हमारे 4 जिले आते हैं तो आपके और भी जिले आते होंगे, तो उनके उन लेवल पर संभागीय लेवल पर आपको 7 स्कूटियाँ किसके वरिष्ठ उपाध्याय के लिए दी जाएंगी। इसके बाद देखो आगे क्या दे रखा है इसमें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है, लेकिन विभाजन की व्यवहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम या अधिक किया जा सकेगा, यानी कि जो सीबीएसई के बोर्ड के जो हैं अगर उसको परसेंट को क्या है कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकेगी, यानी कि अगर आपको स्कूटी नहीं मिलती है तो आप कोर्ट केस नहीं कर सकते, यहाँ पर कोर्ट में नहीं जा सकते हो। प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवार वरीयता के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद देखो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता, ये हमने पात्रता हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक और है ये वाली, राजकीय एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12वीं की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर
उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्त अंक शामिल नहीं किए जाएंगे। इसके बाद अगला है, इसमें किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, बीई, बीटेक, बीआर्क, एमबीबीएस, आईआईटी, बीबीए, बीबीएम, बीसीए, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस या लो ईटीसी में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो, इन सभी को क्या है, आपको स्कूटी मिलेगी। स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के 1 वर्ष के अंतराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा। यानी कि आपने जो 12वीं कक्षा और आपकी जो फर्स्ट ईयर है, जो आप कॉलेज में गए हो, अगर उसमें गैप दिया है तो आपको इस स्कूटी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपने 2022 में जो है कक्षा 12वीं पास करी तो आपको 2022 में ही जो है कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप इस स्कूटी का जो है लाभ ले सकते हो। इसके बाद देखो आगे है, किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होंगी। यानी कि अगर आप किसी अन्य योजना का लाभ ले रहे हो तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता या छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा। यानी कि आप अदर सिस्टम से जो है स्कॉलरशिप ले रहे हो तब भी आपको इससे जो स्कूटी योजना है इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद जिन छात्राओं ने उक्त योजना पूर्व होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर राज्य सरकार की किसी भी योजना में स्कूटी का लाभ प्राप्त कर लिया है, वे छात्राएं इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी। यानी कि अगर आपने इस जो योजना लागू हुई है उससे पहले भी आप किसी भी सिस्टम से जो आप स्कूटी प्राप्त कर चुके हो तो आपको इस योजना के तहत स्कूटी दे नहीं होगी। परंतु पूर्व में टीएडी विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एक मुश्त राशि प्राप्त होगी। यानी कि इससे पहले जो टाडा जो विभाग है, टीएडी विभाग है, ट्राइबल जो एरिया जनजाति का, उसमें अगर देखो उसमें से 10वीं कक्षा में किसी छात्रा ने स्कूटी ली है तो उसको जो है 12वीं कक्षा पास करने पर और कॉलेज में आने पर उसको जो है स्कूटी नहीं दी जाएगी, लेकिन कितना 40,000 रुपये उसको जो पेमेंट है वो एक मुश्त उसको पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि उसको नगद रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद देखो स्पष्टीकरण में देख लेते हैं क्या क्या। यानी कि यहाँ पर आपकी जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पात्र छात्राएं नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की छात्राओं को लाभान्वित किया जा सकेगा। यानी कि अगर सीबीएसई बोर्ड की 25% छात्राएं नहीं मिलती है तो राजस्थान बोर्ड की छात्राओं को ये स्कूटियां दी जाएंगी। निजी विद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाली छात्राएं नहीं मिलने पर राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जा सकेगी। ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखो इसमें बस इतना ही है आपके जो सिस्टम है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस स्कूटी योजना की जो जितनी भी सारी इसका सिस्टम है, इसके जो नियम है, इसमें कौन कौन सी पात्रता होना चाहिए वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन इस योजना से संबंधित पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हम आपके जो भी जितने भी सवाल या डाउट होते हैं उन सभी का जवाब देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।